सभी को नमस्कार। ग्रेड सेकंड को लेकर ये वीडियो है। कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर एक अंतिम वीडियो और बना दिया जाए। ये हर उस बच्चे के लिए है जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है और वो सच में बनना चाहता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूं। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा से लास्ट 25 से जो 30 दिन होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक धावक दौड़ता है 500 मीटर 1000 मीटर की दौड़, लेकिन जो लास्ट वो 100 मीटर पे पहुंचता है, ये जो लास्ट के 100 मीटर है वो उसको विजेता बनाते हैं, क्योंकि वहां उसको अपना सब कुछ लगा देना होता है। यहां वो कुछ नया नहीं लेता है, यहां वो अपने अंदर की चीजों को पूरे जोर से बाहर निकालता है और वो विजेता बन जाता है। कोई भी प्रतियोगी जो परीक्षा होती है उसका जो अंतिम टाइम होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपके 25 से 30 दिन आपकी एक साल की मेहनत को कारगर कर सकते हैं और ये 25 से दिन आपकी 2 साल 3 साल की मेहनत को खराब कर सकते हैं। आरपीसी का भी ट्रेंड चला, पेपरों का लेवल बढ़ा। हम सब ने कहा कि पेपर पैटर्न बदल गया है। ये वक्त के साथ बदलता है, लेकिन मैंने आपको सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को कई बार बोला है कि लाइब्रेरियन का पेपर सेकंड ग्रेड, कोच का पेपर और दिसंबर संस्कृत का पेपर, ये तीनों पेपर आपके लिए इनसाइट है। प्लस आज का जो पेपर है वो इनसाइट है। डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप एकदम से नई चीजों को एडेप्ट करना शुरू कर दें, पुरानी को छोड़ दें। जब 25 से 30 दिन बचते हैं तो एक ही चीज मैं बोलूंगा आपको जो मैंने फॉलो किया है और आपको करना चाहिए, और वो हर टॉपर करेगा जो वास्तव में सिलेक्शन लेके जाएगा। आप नया मत पढ़िए, पुराने को सटीक बनाइए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और उसकी गति जो है उसको बहुत फास्टली आप कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं परीक्षा से जब 20 से 25 दिन होते थे तो मेरे दिमाग में एक चीज आती थी कि मुझे वो 90% चीजें पढ़नी है जहां से प्रश्न पेपर आएगा, और ये सबसे बड़ा कारगर नियम है। मुझे वो 90% चीजें पढ़नी है जहां से वास्तव में 90% पर्सन मेरा पेपर कवर हो जाएगा। आप चाहे 10% छोड़ दें, यहां इस समय दिमाग में रखना है वो चीजें मुझे पढ़नी नहीं है जहां से बहुत रेयर चांस से प्रश्न आते हैं। आप केवल वो 90% पार्ट उस चीजों को कवर कीजिए जहां से 90% पर्सन आपके आ जाएंगे, यदि आपने इस फार्मूले को लागू कर लिया। नंबर 2 पे इस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि अंतिम 25 दिन मेरी जिंदगी बदलने वाले हैं, और जब मेरे 25 दिन जिंदगी बदलने वाले हैं तो फिर मुझे जिंदगी बदलने वाले इस पीरियड में अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट वर्जन बनना है। यदि आप ये 25 दिन अपना बेस्ट वर्जन बन के मेहनत करते हैं, मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आज कई लोग जैसे सिलेक्शन होने के बाद कोई कहता है मेरा फर्स्ट रैंक मेरा है, कोई कहता नहीं फर्स्ट रैंक हमारा है, कोई कहता नहीं ऑनलाइन मेरे से पढ़ा था। वो जो कंपटीशन होता है ना उसका भी मजा होता है। तो तुम भी यदि देखना चाहते हो कि सिलेक्शन के बाद कैसे लोगों के विचार बदलते हैं, उस प्रक्रिया को आपको अपने अंदर जीना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थी के लिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतिम 25 से 30 दिन आपको, और ये एक केवल सेकंड ग्रेड एग्जाम नहीं, कोई भी कंपटीशन का जो लास्ट टाइम होता है उसको आपको कैसे जीना चाहिए। सबसे पहली बात, क्या नहीं करना, इस पे बहुत जरूरी है फोकस करना। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, 100% सिलेबस आप कवर करें ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं वो सिलेबस जरूर कवर करूं जहां से 90% प्रश्न आते हैं। पहली चीज। नंबर 2, इस समय ना तो YouTube आपकी मदद करेगा। आप में से कई बच्चे कहेंगे कि सर आप मैराथन लगा दें। मैं साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दूंगा YouTube पे, यद्यपि मुझे सही नहीं लगता फिर भी बता दूंगा क्योंकि जमाने की डिमांड है। बाकी मैं ये नहीं कहूंगा कि YouTube पे तुम मैराथन लेकर और ये सोचते हो कि तुम सेकंड ग्रेड टीचर बन जाओगे, तुम्हारी कंप्लीट मूर्खता है। तुम जितना टाइम इस समय सेल्फ स्टडी में दे सकते हो, जितना टाइम तुम रिवीजन में दे सकते हो, जितना फास्टली 1 या 2 बार तुम रिवीजन कर सकते हो, इन चीजों पे तुम्हें पूरा फोकस करना चाहिए। इस समय तुम टेलीग्राम के ऊपर ये सोच रहे हो कि यहां पे मैं कोई क्विज वगैरह दे लूं, मूर्खता है। इस समय तुम सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे तुम कोई भी पीडीएफ के माध्यम से सोच रहे हो यार ये पीडीएफ नहीं आई है मैं इसको पढ़ लूं, तुम्हारी मूर्खता है। इस समय तुम अनावश्यक रूप से नकारात्मक भरी चीजें अपने अंदर लेके आ रहे हो, लोगों की बातें कर रहे हो, यार 25 दिन से क्या होने वाला है, 30 दिन से क्या होने वाला है, अगली सेकंड ग्रेड करना। अंतिम 25 दिन ईमानदारी से यदि कोई बच्चा व्यतीत करे, पॉजिटिविटी से व्यतीत करे और गजब की स्पीड के साथ व्यतीत करे, हो सकता है तुमने बहुत कुछ अर्जित नहीं किया था पिछले 6 महीने में, लेकिन तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। और मैं ऐसे कई एग्जांपल्स मेरे पास
इतना मतलब बच्चे आते हैं, मैंने सुना है उनसे कि वास्तव में 25 दिन में आप उतना कुछ कर सकते हो जो 6 महीने में नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम बड़ा प्रेशर का टाइम होता है। ये डरने का टाइम नहीं होता, ये करके दिखाने का टाइम होता है। दो तीन चीजें याद रखना, इन सब से दूरी रखना। कोई मैराथन आपकी जिंदगी बदल नहीं सकती। आरपीसी ग्रेड फर्स्ट में हमने सब देखा है, मैराथन धरी की धरी रह गई, करंट के कोई पर्सन नहीं आए, बाकी सभी पर्सन नहीं आए। कोशिश करें कि जो कंटेंट है उसको इतनी बार रिवाइज कर लें कि कॉन्फिडेंस आ जाए। मॉक टेस्ट दें, प्रत्येक टॉपिक के 30 से 40 पीवाईक्यू जरूर देखें, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति वाला पार्ट, साइकोलॉजी वाला पार्ट, जिससे कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मुझे इसमें से ऐसी समझ बननी है। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं कुछ चीजें आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बहुत शॉर्ट में इन चीजों को फॉलो कीजिएगा। विजुलाइज जरूर करना है, सुबह जल्दी उठें, बेस्ट रूटीन जिए इस समय, और विजुलाइज जरूर करें कि मैं बनने वाला हूं इस 25 दिन की मेहनत के अनुसार। और सबसे बड़ी बात, ग्रेड सेकंड में कितना बड़ा गोल्डन चांस है। आप तो इस रूप में एग्जाम देने जाइए कि नहीं भी होता है तो क्या है, अगली वैकेंसी तैयार है, और इतनी शानदार वैकेंसी है। यदि ये प्रेशर क्रिएट कर लिया कि नहीं हुआ तो खत्म हो जाऊंगा, ये डर आपको एकदम से कमजोर बना देगा। बेफिक्र होकर जाना, पेपर हॉल में पेपर को मैनेज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। पेपर हार्ड आ जाए कितना से बड़ा। मैंने आरपीसी स्कूल लेक्चर के बच्चों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि सर पेपर हार्ड था, लेकिन हम आराम से 40% नंबर ला सकते थे यदि मैनेज कर जाते। हम घबरा गए, हमें ये नहीं पता चला कि कौन से पार्ट को करें, कौन से पार्ट को छोड़ें, पेपर को टाइम ही नहीं दे पाए। कहीं आप अपने साथ ऐसा मत कर लीजिएगा। इसलिए कम से कम 2-4 अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट, चाहे वो हमारे 15 और 25 तारीख वाले दें या किसी और के दें, अच्छे लेवल के मॉक टेस्ट दें। चाहे उनमें स्कोर कम आए, लेकिन अपने आप को चेक करें कि गलतियां कहां हुई, और वो गलतियां मैं ओरिजिनल एग्जाम हॉल में वो गलतियां नहीं करूं। ये कोई गलत नहीं होता, मॉक टेस्ट देना जरूर देना चाहिए। इससे वास्तव में यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला हर बच्चा आपको ये बात जरूर बोलेगा कि हमने कम से कम 8-10 बार मॉक दिया है, और ये बहुत जरूरी होता है। इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे अपनी कमियों का पता चलता है, आपको एग्जाम हॉल वाली स्थितियों का पता चलता है। तो इनको कोई, सब लोग अलग अलग राय देंगे, जितने वीडियो देखेंगे अलग अलग राय देंगे, लेकिन मैं जो राय दे रहा हूं मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अप्लाई करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो दे रहा हूं यदि आप सच में अप्लाई करते हो और सिलेक्शन नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा। 3 चीजें हमेशा फॉलो करनी है जो कम से कम आपको लास्ट टाइम में करनी चाहिए। 3 लेयर बनाएं। फर्स्ट लेयर, इसमें आपके पास 1 से 10 दिन का टाइम है फिलहाल अभी, जो उसमें सभी टॉपिक्स जो हैं उनको एक बार रिवाइज करें, आप जितने भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करें। सेकंड जो लेयर है उसके अंतर्गत आप हर टॉपिक के जो पीवाईक्यू हैं और उस टॉपिक का जो बेस कोर टॉपिक है, यानी इसमें कोर टॉपिक प्लस पीवाईक्यू, ये अगले 11 से 20 दिन में आप रिपीट जरूर करें। और थर्ड जो पार्ट होता है आपका लास्ट का 20 से 21 से 26 दिन या 25 दिन जो भी बचा है, इसमें आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। नंबर 2, ऐसी चीजें जो आपको बहुत कठिन लगती हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स के आंकड़े पढ़ने हैं आपको, जीडीपी वगैरह के, आयात निर्यात की जो दरें हैं वो पढ़नी है, कौन सी चीजें क्या आ रही हैं, ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो टॉपिक है, बंदरगाहों के नाम और ये सब, आप महाद्वीप के नाम, ये हमेशा लास्ट टाइम में पढ़ने चाहिए, क्योंकि पर्सन यहां से पीवाईक्यू बेस से आता है। तो वो चीजें लास्ट में हमेशा देखें, और वो टॉप बिंदु या वो पर्सन जिनमें बार बार आपकी गलती होती है उनको मैं हमेशा अंडरलाइन कर लेता था, और लास्ट टाइम में 2 या 3 दिन जरूर देखता था। ये आपका 21 से 26 दिन के बीच में देखिए, ये इस समय देखिए, और 1 से 10 दिन के भीतर एक बार कंप्लीट जो चीजें आपने पहले पढ़ी हैं उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ये 3 लेयर आप जरूर फॉलो कीजिए, मजा आएगा और आपको परिणाम में दिखेगा। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं। नंबर 2, मैंने कहा कि ये टॉपर्स की रणनीति होती है हमेशा, मैंने अंतिम 20 दिन वह पढ़ा जहां से 90% प्रश्न आए। क्या ये बात सही है? ये एकदम सही है। मैंने अंतिम 20 दिन वो पढ़ा जहां से 90% प्रश्न आए। ये कैसे पता चलेगा? ये है कोर टॉपिक स्ट्रेटेजी। कोर टॉपिक क्या होते हैं? जहां से हाई रेशियो होता है प्रश्न पूछने का। मैंने वीडियो बनाने से पहले ऐसे नहीं कि मुंह उठा के आ गया, गाइडेंस देने आ गए, धीर सिंह दाभाई सर मोटिवेट करने आ गए। नहीं भाई, मोटिवेट नहीं करना। जब तक एक्शन लोगे कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। मैंने आपके लेटेस्ट 3 पेपर देखे, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, दिसंबर संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड, और कोच जिसका सिलेबस एज ए सेकंड ग्रेड सेम था, जो एकदम लेटेस्ट है। तीनों पेपरों का मैंने एनालिसिस किया। मैंने देखा कि इस टॉपिक से हर पेपर में प्रश्न पूछा गया, इस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे गए, और मेरे दिमाग में पूरी आउटलाइन बन गई कि मैं यदि सेकंड ग्रेड अभ्यर्थी होता तो मैं इन टॉपिक्स को इतना शानदार तरीके से तैयार करता।
मान के चलिए कि जब तीनों पेपरों में सेम बिंदुओं से 3-3, 4-4% हर टॉपिक से पूछा गया है, यदि फिर भी तुम उस कोर टॉपिक की पहचान नहीं कर पा रहे हो तो तुमसे अधिक मूर्ख कोई नहीं है। तुम दुनिया के कोई बैच ज्वाइन कर लेना, चाहे पीजीबी बैच ज्वाइन कर लेना, चाहे लाइब्रेरी बैच ज्वाइन कर लेना, चाहे गारंटी वाले बैच ज्वाइन कर लेना, ये सब बैच फटते फिरेंगे यदि खुद पे वर्क नहीं किया। मेहनत हमेशा खुद को करनी पड़ती है। कोचिंग सब अपना फायदा उठाती हैं, सब अलग अलग तरीके लाते हैं आपको लूटने के, लेकिन तुम जब तक अपने अंदर वो चीजें एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक बेहतरीन विद्यार्थी और सिलेक्शन वाले विद्यार्थी नहीं बनोगे। मैं कहता हूं एक बच्चा घर बैठा भी सिलेक्शन ले सकता है, बजाय वो सोचे कि मुझे इन 3 पेपरों के आधार पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए कि मैं कर सकता हूं और करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, को टॉपिक, जैसे मान लीजिए मैंने तीनों पेपर का एनालिसिस किया, मैं एक बात कर रहा हूं, आप राजस्थान पॉलिटी है, राजस्थान पॉलिटी सेकंड ग्रेड में एक प्रकार से राजव्यवस्था से जो प्रश्न आएंगे, राजस्थान राजव्यवस्था से वो 6 प्रश्न आ रहे हैं, और 6 प्रश्नों का मैंने रेशियो देखा, राज्यपाल पे 2 और 3 प्रश्न आ रहे हैं। राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर आ गए, कौन से राज्यपाल की विशेष घटना वो आ गई, राज्यपाल की शक्ति के ऊपर प्रश्न आ गया। अब राज्यपाल बिंदु को आपको इतना गजब तरीके से तैयार करना चाहिए, पिछले 2 साल में जितने भी पीवाईक्यू आए हैं उसके बेस के ऊपर 3% तैयार हो गए। मुख्य सचिव के ऊपर हर बार प्रश्न आया, मुख्य सचिव का जो महत्वपूर्ण मुख्य सचिव उनके सीक्वेंस वाले प्रश्न आए, उनको तैयार कर लिया। समझ रहे हो आप जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको? मानव अधिकार आयोग के ऊपर तीनों पेपरों में मैंने देखा कि तीनों में एक प्रश्न था, और मानव अधिकार आयोग कितने पेज का है? 1 पेज का। लेटेस्ट वाले अध्यक्ष से रिलेवेंट करके, पुराने अध्यक्षों से रिलेवेंट करके, उसकी शक्तियां उसके कार्यों से रिलेवेंट करके आप मात्र 500-700 शब्दों का एक पेज बना सकते हो। मानव अधिकार आयोग प्रश्न दे जाएगा। उसके बाद मुख्य सचिव वाला बताया मैंने। अब जैसे मैंने ये 3-4 टॉपिक नोट किए, 6 प्रश्नों में से 4 या 5 प्रश्न तो ऐसे हैं, एक आरपीएस से तैयार कर लो आप, ये आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। इंडियन पॉलिटी फिर भी गलत हो सकती है, राजस्थान पॉलिटी के प्रश्न गलत नहीं होंगे यदि 2 साल के पेपरों के पीवाईक्यू प्लस आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से देख लिया। यही तरीका आप जैसे करंट में अपनाएं कि सर करंट को कैसे पढ़ें। करंट आप हमेशा देखना कि जैसे सितंबर में एग्जाम है तो आपके करंट ज्यादातर किस में आएगा? मई, जून, जुलाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट महीने हैं आपके। अब आपका कोर टॉपिक ये हो जाएगा कि सर मई, जून, जुलाई को मैं ढंग से फोकस करूं, और केवल राजस्थान का आएगा। और विशेष बात देखना, सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2 जगह लिखा हुआ है। मैंने देखा कि स्पोर्ट्स के ऊपर हर पेपर में 3 प्रश्न आए। अब स्पोर्ट्स को इतना शानदार तरीके से तैयार करो, और उसमें राज्य स्तरीय खेल की जो प्रतियोगिताएं उनको भी तैयार करके जाओ। राजस्थान से प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे पेरिस ओलंपिक खेल हो, चाहे शीतकालीन ओलंपिक खेल हो, चाहे राष्ट्रीय खेल हो, उसमें पूरी डाटा से एकत्रित कर लो, ढंग से पढ़ के जाओ। ये मैंने पहले एक टेलीग्राम पे जो पीडीएफ शेयर की थी फर्स्ट ग्रेड टाइम, उनमें भी इस टिप्स डाली है। बर्तन योजना है, एमएससी नीति है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो भी घटनाएं हुई केवल राजस्थान की इन 3 महीनों की शानदार तरीके से तैयार करें, आपके 10% बहुत अच्छे से हो सकते हैं। लेवल आएगा करंट का, बहुविकल्प वाले प्रश्न आएंगे, एबीसी कथन चुनने पड़ेंगे, यानी इजी प्रश्न आएगा नहीं। चीजें आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभ्यास भी ऐसे ही प्रश्नों का करें जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के करंट में पूछे गए, लेकिन केवल राजस्थान के तैयार करने। तो कोर टॉपिक की पहचान कर ली कि यार ये नीतियों पे ये प्रश्न आए, स्पोर्ट्स के 3 प्रश्न आ रहे हैं, पुरस्कार के राजस्थान से जुड़ा हुई चीजें वो एकत्रित कर ली, और महत्वपूर्ण जो राजस्थान में फिलहाल जो चीजें हुई हैं, कोई महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ है, उनको महत्वपूर्ण नियुक्ति हुई है, उनको तैयार कर लिया। हो गया, राजस्थान बजट से रिलेवेंट चीजें देख ली, ये करंट को तैयार करने का तरीका हो गया। ऐसे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे केवल पीवाईक्यू से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने नया भी कंटेंट नहीं पढ़ा, केवल पीवाईक्यू बेस पढ़ जाओ, महेश वर्णवाल के या कोई भी आपको पीवाईक्यू मिल जाए वो पढ़ जाओ। आपके 5 प्रश्न सबसे आसान होते हैं। ज्योग्राफी में प्रश्न गलत नहीं होता है, क्योंकि उसमें कितना भी हार्ड पेपर आ जाए आएंगी वही फैक्चुअल चीजें। बात आती है इंडियन पॉलिटी में। इंडियन पॉलिटी को लेकर आपके अंदर डर हो सकता है क्या है, लेकिन इंडियन पॉलिटी के जो टॉपिक डाल रखे हैं जैसे विदेश नीति में, तो हर पेपर में पंचसेलो घुटने पे से प्रश्न आया। नेहरू जी का विदेश नीति पे कोई बहुत रेयर चांस में, तो इन 2 बिंदुओं पे प्रश्न तैयार कर लिया। यूएनओ का एक प्रश्न आया है, ठीक है। मैंने देखा कि मतलब 1919 1935 के अधिनियम पे 2 प्रश्न फिक्स हैं, और ये सबसे आसान पार्ट है जिसको आप रट के भी तैयार कर सकते हो। तो कम से कम वो टॉपिक की पहचान करो जहां से प्रश्न हर एग्जाम में आ रहा है। वो कोर टॉपिक है, वो आपकी जिंदगी बना देंगे। आपको सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन वो कोर टॉपिक कौन से हैं, हाई परसेंटेज रेशियो जिनमें प्रश्नों का आने का, वो कौन से टॉपिक हैं। इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमी के 5 या 6 प्रश्न आ रहे हैं। मैंने देखा आयात निर्यात पे 1 प्रश्न फिक्स आ रहा है, विश्व व्यापार का ट्रेंडिंग का आ रहा है, कृषि सेवा क्षेत्र के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, जीडीपी के आंकड़े हैं, उनसे रिलेवेंट प्रतियोगिता दर्पण का, या कोई भी, जैसे हमने अवनी एजुकेशन ऐप पे डाला था एक 8-10 पेज का, ओम जी सर ने तैयार किया था, ऐसी कोई भी पीडीएफ देख लो और उसको लास्ट टाइम में एक बार इकोनॉमिक्स वाली जरूर देख के जाओ। ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, आंकड़े आधारित होते हैं, और इनको लास्ट टाइम में 2 या 3 दिन पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। ऐसे ही
साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी में कौन से टॉपिक ऐसे होते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र उपयोगिता, छोटा सा बिंदु है, मात्र 1 घंटे में मैंने क्रैश कोर्स में भी चीज बताई थी, ठीक है। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां, ये मतलब प्रश्न आएगा व्यक्तित्व के सेल्डन और आइजेंक और आपका इसका युंग, इनका जो वर्गीकरण है, क्रिश्मर, सेल्डन और इसका हिपोक्रेटस, इन 4 पे प्रश्न आता है, फिक्स है प्रश्न। एमएमपीआई विधि पढ़ ली। व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक और व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, फिक्स प्रश्न आएगा। सृजनात्मकता में मापन ढंग से पढ़ के जाएं। अभिवर्ती और अभिक्षमता ये सबसे लेटेस्ट ट्रेंडिंग बिंदु हैं, इनको ढंग से तैयार कर लिया। समझ रहे हैं आप? तो मनोसामाजिक विकास हर सेकंड ग्रेड में लगातार प्रश्न आ रहा है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत प्लस बुद्धि के परीक्षण है, उनको ढंग से तैयार कर लिया। तो ये एक चीज आपको ट्रेंड, जैसे मेरे दिमाग में कि साइकोलॉजी में 20% यहां से आते हैं और वो फिक्स पैटर्न है, कोई बहुत नया नहीं है, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये चीजें खुद को मेहनत करके तलाशनी पड़ेंगी कि वो कोर टॉपिक कौन से हैं जिनको मैं अच्छे से तैयार करूं। अब जैसे मैंने आपको 3-4 मिनट में बता दिया कि ये चीजें आप ढंग से तैयार करिए और ऐसे तैयार कीजिए, कोई नहीं बताएगा और ना पूछनी आपको किसी से। आप जितना टाइम देना है उस समय किताबों में दीजिए, जितना मैक्सिमम टाइम इस समय आप रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो 90% जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट तुमने दिमाग में फीड कर लिया, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं तुम सिलेक्शन ले जाओगे। ये कुछ विशेष बातें थी। और सबसे बड़ी बात है, कितना पढ़ा है उससे भी ज्यादा सही बात है तुमने कितना सही पढ़ा है और कितनी बार उसको रिवाइज किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस समय मेंटल हेल्थ अच्छी रहनी जरूरी है, रूटीन अच्छा रहना जरूरी है। किन लोगों से आप बातचीत करते हैं, किन लोगों की बातें सुनते हैं, वो आपके लाइफ में बहुत अच्छे होना बहुत जरूरी है। हो सकता है एक दिन भी नेगेटिविटी आ गई तो तुम्हें सिलेक्शन से वंचित कर देगी, और ये 25 दिन 30 दिन का तुम्हारा एक बेहतरीन रूटीन शायद तुम्हें अगली सेकंड ग्रेड एग्जाम देने का मौका नहीं पड़े। तुम इसी सेकंड ग्रेड में सिलेक्ट होके कहोगे कि धीरे सिंह सर आपका वो सेशन देखा था, सिलेक्ट हो गया और पेन लेने के लिए आपसे आ रहा हूं। ये मेरी भी खुशकिस्मती होगी, आपकी भी खुशकिस्मती होगी, जब पता है कि 25 दिन 28 दिन की मेहनत मेरा 1 साल बचा सकती है। तो आपको पूरा जोर लगा देना चाहिए उसको पाने के लिए। लास्ट 1-2 साल के पेपर जरूर देख लेना। 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट, चाहे वो हम 15 और 25 अगस्त को हम एक अच्छे लेवल के करवा रहे हैं, वो आप दे सकते हैं, या किसी और के आपको लगता है कि बढ़िया हैं उनके दे सकते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम वाली परिस्थिति में रखकर अपने आप को देना। फिर भी कोई कमियां रहती हैं, मेरे से बात करना। आपको लगता है कि सर ये गलतियां कर रहे हैं, मैं एक सेशन 2 या 4-5 दिन पहले एग्जाम स्ट्रेस होल को लेकर और कर दूंगा। बाकी कोई विशेष बात होगी तो आप कमेंट के नीचे लिख दीजिएगा। आप कोशिश करूंगा कि प्रयास करूंगा कि आपके सवालों का जवाब आपको मिले। और सबसे अंतिम बात यह है, खुद पे विश्वास रखते हुए अपने आप को देखना शुरू करें, निश्चित रूप से हम वहां पहुंच जाते हैं। धन्यवाद।